Good morning, 8th class. In the third part of exercise 14.3, division is there. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में से सबसे पहले आपने जो कॉमन निकलता है पहले कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद जो फैक्टर्स बनते हैं वो फैक्टर्स बनाएंगे और आपस में जो एक्सप्रेशंस कटते हैं वो काट देंगे. लास्ट में जो बच जाएगा और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दैट विल बी द आंसर. अब इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में आपको फैक्टर्स बनाने के बाद डायरेक्ट एक्सप्रेशंस दिख जाते थे काटने के लिए, लेकिन इसमें आपको देखिए ये फर्स्ट पार्ट में ले रही हूँ फिफ्थ क्वेश्चन का. वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5. इसमें कुछ भी तो कॉमन नहीं दिख रहा जो हम बाहर निकाल लें. ठीक है. दूसरा, ऐसा कोई फैक्टर नहीं बन रहा जिससे हम ये y प्लस 5 को काट दें. तो इसमें जैसे कि आपने 14.2 में लास्ट क्वेश्चन में किया था कि इसमें देखो ना तो दो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसको कैसे करिए. इससे मैं ये करके दिखा रही हूँ. वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10, इसके फैक्टर्स कैसे बनाने हैं. देखो इस वाले को स्प्लिट करना है. कैसे स्प्लिट करना है. वाई स्क्वायर, देखो 2 प्लस 5 बना रही हूँ. 2 प्लस 5 बन जाएगा 7. ठीक है. और 2 इंटू 5 10 बन जाएगा. यही होता है ना कि दोनों फैक्टर्स के एडिशन ये बनना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन ये बनना चाहिए. तो 2y प्लस 5y प्लस 10. अब ग्रुपिंग करेंगे, ये दो का ग्रुप बनाएंगे. इस दोनों में से कॉमन y और अंदर क्या बच गया y प्लस 2. इन दोनों में से 5 और y प्लस कितना बच जाएगा 2, क्योंकि 5 बाहर दिया और ये 10 को 5 से डिवाइड किया 2. अब दो एक्सप्रेशंस में से कॉमन क्या बना y प्लस 2 और दूसरा बन गया y प्लस 5. नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस, क्योंकि इसको हमने फैक्टराइज कर दिया. अब ये जो फैक्टर्स यहाँ पर करके दिखाने हैं आपको, ऐसा नहीं कि रफ में करने, ये करके दिखाने हैं साइड पर. ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. तो अब हम इसको यहीं पर वापस आएंगे. इस एक्सप्रेशन को इस रूप में लिखेंगे. y प्लस 2 इंटू वाई प्लस 5 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5. ये फैक्टर इससे कट जाएगा तो आंसर आएगा y प्लस 2. दिस इज द आंसर. इन द सेम वे सेकेंड पार्ट, ये देखिए हमारे पास सेकेंड पार्ट का एक्सप्रेशन क्या है. m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32. अब इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट कैसे करना है कि उसका जो ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद माइनस 14 आना चाहिए और मल्टीप्लीकेशन में माइनस 32 आना चाहिए. तो मैं ये कर रही हूँ. एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32. ध्यान दीजिए, माइनस 16 प्लस 2 कितना बन गया माइनस 14, क्योंकि एक प्लस एक माइनस माइनस होता है और साइन बड़े वाले का. तो माइनस 16 में से प्लस 2 गया तो माइनस 14. माइनस 16 को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 16 2 ज़र 32, एक प्लस एक माइनस माइनस. अब ये ग्रुपिंग करेंगे. ये दो का ग्रुप है. m कॉमन m माइनस 16 प्लस यहाँ से 2 कॉमन m माइनस 16. तो क्या बच गया ये m प्लस 2 इंटू m माइनस 16. तो ये फैक्टर्स बन गए. नाउ दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस. तो वी कैन राइट दिस m प्लस 2 इंटू m माइनस 16 डिवाइडेड बाई m प्लस 2. और ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट गया तो आंसर आ गया m माइनस 16. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट आ जाइए. इसमें क्या ये जो है ये सेकेंड पार्ट इसके साथ हो गया. और अब थर्ड पार्ट आ जाइए. थर्ड पार्ट में देखिए 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20. पहले तो हम इसका 5 कॉमन ले लेंगे. p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 4. ठीक है. अब इसको 5 को अब इसके क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे बीच वाली टर्म को. तो p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4. ध्यान दीजिए माइनस 4 माइनस 1 माइनस 5 बन गया. माइनस 4 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 4. ग्रुपिंग करेंगे 5 इंटू इसमें से कॉमन p माइनस 4 और इसमें से माइनस 1 कॉमन तो p माइनस 4. क्योंकि माइनस 1 माइनस कॉमन ले लिया बाहर तो अंदर वाले साइन चेंज. ये माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया. अब यहाँ पे 5 इंटू p माइनस 4, क्योंकि इन दोनों में से p माइनस 4 कॉमन है और बाकी बच गया p माइनस 1. तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं. दिस एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज दिस. तो 5 इंटू p माइनस 4 इंटू p माइनस 1 डिवाइडेड बाई ये आपका p माइनस 1 एज इट इज़ है. ये इससे कट गया. आंसर आ गया 5 इंटू p माइनस 4. दिस इज द आंसर. ठीक है. अब इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर इसका क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट. अब मैं आपको फैक्टर्स बना के जो है कैसे फैक्टर्स बना के नहीं दिखा रही. 4yz इंटू अब ये रह गया. इसका मैं रफ वर्क यहाँ कर रही हूँ आपको. फोर्थ पार्ट का क्या है. फोर्थ पार्ट का z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16. ठीक है. कैसे काटेंगे इसको, कैसे करेंगे हम. देखो इसको स्प्लिट करना है. जेड स्क्वायर तो एज इट इज रहता है, ये भी एज इट इज रहता है. इसको स्प्लिट करना है.
किस तरीके से कि एडिशन +6 आए और मल्टीप्लिकेशन -16। तो इसको +8z -2z +8 -2 तो 6 + 6 आ गया। ठीक है, अगर यहाँ -6 होता ना तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, इतना ही फर्क होता, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस लग जाता है, छोटे वाले के साथ प्लस लग जाता। अब इसको क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, z इंटू जेड +8 -2 कॉमन लिया अंदर से z +8, क्योंकि माइनस बाहर आ गया तो ये साइन जो है अंदर चेंज हो गए। ये z +8 दोनों में से कॉमन z +8 और ये हो गया z -2। तो अब आपका इस क्वेश्चन को उसको क्या लिख सकते हैं, z +8 इंटू जेड -2 डिवाइडेड बाय 2y इंटू जेड +8। ये पूरा एक्सप्रेशन इससे कट गया। ठीक है, y से y कट गया, 2 से ये 2 आ गया, क्या बच गया, एक तो 2 बच गया, एक z बच गया और एक z -2। दिस इज द आंसर। 5th पार्ट ये आपको इसमें करके रफ वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5pq। अब ये क्या है, a² - b² वाली आइडेंटिटी क्या होती है, a + b इंटू a - b। तो मैं लिख सकती हूँ इसको p + q इंटू p - q, बिकॉज इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर्स। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय 2p इंटू p + q। p से तो एक p कट गया, p + q से पूरा एक्सप्रेशन कट गया, क्या बच गया ऊपर 5q इंटू p - q डिवाइडेड बाय नीचे से सिर्फ क्या बच गया 2। तो दिस वन इज द आंसर। आपको बस इतना देखना है कि कहाँ से ही सिर्फ 5 बच गया, q बच गया और p - q, नीचे आपका बाकी कट गया, सिर्फ 2 रह गया। ठीक है, अब है इसका पार्ट नंबर 6। अब देखिए इसको कैसे लिखना है, 12xy एज इट इज़। अब ये कैपिटल ब्रैकेट 9x² इसका लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर -4y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4xy इंटू 3x + 4y। अगेन इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 2 परफेक्ट स्क्वायर। ये भी, ये 3x का होल स्क्वायर है, ये 4y का होल स्क्वायर है। तो हम इसको लिख सकते हैं 12xy, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म यानी कि 3x + 4y एंड फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म a + b, a - b, 4xy इंटू 3x + 4y। ये पूरा इससे कट गया, y से y कट गया, x से x कट गया, 4 से ये 3 पर आ गया। तो क्या बच गया, देखो यहाँ सिर्फ 3 बच गया, एक्स वाई कट गया, ये भी कट गया, क्या बच गया अंदर 3x - 4y। तो ये आंसर हो गया, मतलब आंसर आपका ये क्या आ गया 3 इंटू 3x - 4y। ये दोबारा लिख देती हूँ मैं, 3 इंटू 3x - 4y। दिस इज द आंसर। अब नेक्स्ट वन, यहाँ से देखिए सबसे पहले हमने क्या करना होता है, कॉमन लेना। ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा था, तो हमने यहाँ से कॉमन आ रहा है 2, 39y³ इंटू 2 मैंने कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया 25y² - 49 डिवाइडेड बाय 26y²। 39 इंटू 2 इंटू y³ डिवाइडेड बाय 26y²। यहाँ से अब देखो ये क्या बच गया 5y का स्क्वायर -7 का होल स्क्वायर। ठीक है, a² - b²। ठीक है, a² - b², एक ये आपका फैक्टर रहता है नीचे, ये वाला एज इट इज़, यहाँ भी नहीं लिखा हमने, 5y + 7। अब 39, यहाँ से आप इसको 39 इंटू 2 इंटू y³ डिवाइडेड बाय 26y²। ठीक है, इंटू ये a + b 5y + 7 इंटू 5y - 7 डिवाइडेड बाय 5y + 7। ये इससे कट गया। अब देखो 2 से ये 13, 13 से ये 3, एक तो 3 बच गया, y की पावर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 3 में से 2 गए 1, तो सिंपल y बच गया, और एक बच गया 5y - 7। तो ये जो है आपका आंसर बच गया इसका 7th पार्ट का। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन में क्या है, अगर सबसे पहला काम है देखना कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से जो कॉमन है कॉमन ले लीजिए। उसके बाद फैक्टर्स बनते हैं, आपके कौन सी आइडेंटिटी कोई भी यूज़ कर सकते हैं पीछे, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर या a² - b² या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो किया है हमने, ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। अगर हमारी तीनों आइडेंटिटीज़ नहीं लगती और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर ये सेट होता है, तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर्स बना लेंगे। ये फैक्टर्स बनाने के बाद जो आपका कट होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वो काट देंगे और बाकी जो बच जाएगा वो आंसर होगा।
ठीक है, तो कंप्लीट योर एक्सरसाइज 14.3। थैंक यू।